इसलिए मैंने कहा कि 1937 और 27 में जो समझौता कुछ पार्टियों ने आपस में किया था, वो पार्टियां जाने। पार्टी सरकार नहीं होती, पार्टी राष्ट्र नहीं होता। पार्टी सिर्फ सरकार बन जाती है, उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है, सरकार होती है। तो 1937 में कोई सरकार नहीं थी। वंदे मातरम पे अली मियां जैसे मक्कार, लहरी जैसे मक्कार, मौलाना आजाद जैसा सेकुलर जिहादी, इन सब ने एक समझौता कर लिया, वो समझौता चल गया। लेकिन आपको जो मैं तर्क देना चाहता हूं वो ये है कि भारत जब आजाद हुआ या नहीं, 14 अगस्त की रात को 1947 में आजाद भारत के खंडित विभाजित भारत में जब पहली रात में वंदे मातरम के बारे में जो एक जिक्र है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आप इन मुद्दों को उठाइए, एक बार ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो सरकार है, जरूरी नहीं है कि उसके संज्ञान में सब कुछ हो, उसके सामने तत्कालिक हजारों चीजें हैं, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे मुद्दों को उठाएं कि जब वो ठीक हो जाएंगे, हजारा साल तक बलिया के लोगों आपके इस कंट्रीब्यूशन को आप वैसे ही याद किया जाएंगे जैसे मंगल पांडे के नाम से बलिया है, जैसे कुंवर वीर सिंह के नाम से बलिया है, जैसे जयप्रकाश नारायण के नाम से बलिया है। आपका शहर, आपकी मिट्टी बार बार आपको यह गौरव प्रदान करेगी। मैं समझता हूं कि जिस किस्म की आपने ये पूरा जो बलिया हब बनाया है, जिस किस्म के युवाओं को जोड़ा है, जो चीजें मैंने पिछले 2 दिन में इसके बारे में पता की, मुझे लगा कि बहुत जागृत है। छोटे छोटे एजेंडों में पड़ने वाला ये बलिया का नागरिक नहीं है। आज भी बलिया के अंदर क्रांति करने की वो चिंगारी मौजूद है। उस चिंगारी को एक दहकता हुआ शोला बनाएं और वो राष्ट्र की रक्षा में लगाएं। 14 अगस्त 1947 को भारत के गृह मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी, एक टेलीग्राम भेजा, और एक टेलीग्राम दुनिया के सबसे मशहूर संगीतकार को भेजा गया और उनसे कहा कि आज रात में जब भारत की आजादी की घोषणा होगी संसद में, उसके बाद जब वंदे मातरम बजेगा तो मैं चाहता हूं कि ये वंदे मातरम आप बजाएं। बलिया के लोगों, सोचो उस वक्त भी कैसे लोग थे। सब सत्ताधारियों के इर्द गिर्द ही इतिहास रहता है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह काम करते हैं, उनकी जो भारत भक्ति है, उनकी जो सनातन भक्ति है, जो हजारों सालों पुरानी आपकी संस्कृति है, उसके प्रति उनकी निष्ठा देखिए। उन्होंने कोई पद नहीं मिला, उन्होंने पद की लालसा नहीं की, लेकिन जो काम वो करके गए वो सिर्फ आपके लिए करके गए कि उनकी आने वाली संतानें जिस दिन भी इस सच्चाई को जान जाएंगी, फिर इसे बेस बनाएंगी और जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों के सामने सरकारों को झुकने नहीं देंगी और सरकारों को तर्क देकर के मजबूती देकर के इस लॉजिक के साथ आप दोबारा से उस चीज को सही पर्सपेक्टिव में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो टेलीग्राम जिस देश के महान सपूत के पास गया, संगीतकार के पास गया, उनसे सरदार पटेल ने यह रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूं कि आजाद भारत की इस खंडित पार्लियामेंट में आप वंदे मातरम गाएं। उन्होंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जरा सोचिए कि आज के दौर के बौने लोग क्या करते। आज के बौने लोग राज्यसभा में चले जाएं, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर दें, किसी जगह का चेयरमैन बन जाएं, इससे ज्यादा इच्छा नहीं होती। लेकिन आजाद भारत में एक संगीतकार, बहुत बड़ा नाम है उसका, नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। ठाकुर साहब ने पलटते ही
पटेल साहब से कहा, मैं आऊंगा, मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मेरी एक ही शर्त है कि मैं पूरे 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों वाला ही वंदे मातरम संसद में पढ़ूंगा। यह मैं आपको फिर कह रहा हूं, आजाद भारत की पहली पार्लियामेंट जिसमें भारत की आजादी की घोषणा हुई, उसके बाद यह वंदे मातरम पढ़ा गया है, पूरा 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने इसे पढ़ा और पूरी शानो शौकत के साथ पढ़ा और पूरी भारत की पार्लियामेंट बैठी थी, उसके बाद इसको पढ़ा गया। तो जब आजाद भारत की संवैधानिक तौर पे पहली संसद बैठी थी, आजाद थी, किसी की पार्टी की सरकार नहीं थी, कोई XYZ नहीं था, उसकी पार्लियामेंट में जब 9.5 मिनट का पूरा 22 पंक्तियों वाला जब ये वंदे मातरम पढ़ा गया, तो फिर विवाद क्यों है? 1937 में किस दलाल ने, किस बौने ने, किस मक्कारी में, किस लालच में देश के साथ समझौता किया? वो आजाद भारत के साथ समझौता नहीं था, वो दो पार्टियों की अपनी अदला बदली थी, दो पार्टियों के अंदर की नूरा कुश्ती थी, दो पार्टियों की हार जीत का मामला था। लेकिन संसद के अंदर 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह सुबह जो वंदे मातरम पढ़ा गया, वो पूरा पढ़ा गया, वो ही अक्षुण है, वो ही पूरा है, वो ही सत्य है, वो ही सनातन है, वो ही पढ़ा जाना चाहिए। इसके बाद विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद की जड़ 1937 में थी, तो आपने किसी दो पार्टियों ने आपस में बात कर ली, उसका हमसे क्या लेना देना है? पार्टियां तो आज भी बहुत सारी बातें कहती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आती हैं, जब वो संविधान पे बैठती हैं, तो फिर वही बात कानून होती है। लिहाजा एक इस पे मुहिम चलाइए कि आखिर ये वंदे मातरम का मामला क्यों चल रहा है। दूसरा, आपके सामने एक मुद्दा रखता हूं। देखिए, लड़ाई छोटी लड़ेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटी लड़ाइयों में लोग ये ढूंढते हैं आपको बांटने के लिए। ठाकुरों का एजेंडा है, अच्छा ये ब्राह्मणों का एजेंडा है, अच्छा ये दलितों का है, ये यादव का है। नहीं, ये यादव, ये दलित, ये ठाकुर, बताइए कि सनातन में ये जितने भी लोग हैं, ये कोई जाति नहीं है। जैसे कहते हैं ये पत्रकारों की बिरादरी है, ये अध्यापकों की बिरादरी है, जी वो जाति नहीं है, वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। इसलिए मैंने कहा कि छोटी छोटी सी बात को अगर आप ध्यान कर लें, तो आप इस बात की तरफ ध्यान दें कि आप भगवान परशुराम को याद करें, जो एकमात्र ब्राह्मण माने जाते थे। हमने बहुत सारी बातें कही उनके बारे में, लेकिन मैंने वही कहा कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ चीजों को सच्चाई में पढ़ लें, तब भी आपको लगेगा कि आपके पुरुष आपके सब कुछ कह गए हैं। भगवान परशुराम ने कहा, जन्म जायते शूद्र, अर्थात मनुष्य पैदा शूद्र होता है, यानी वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक मनुष्य होता है। अपने पुरुषार्थ से, अपने काम से, अपने कर्मों से वो कुछ कुछ बन जाता है। एक ही घर में 5 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत बहादुर होता है, एक बच्चा बहुत धार्मिक होता है, एक बच्चा कुछ और काम में एक्सपर्ट होता है, लेकिन मां एक ही है उसकी। तो जो पुरुषार्थी थे, जो बल थे, वो देश की रक्षा करने पे चले गए, उसे छत्री के नाम से पहचाना गया। जो धर्म कर्म का काम करेगा, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ी लिखी बात करेगा, उसे मंदिर में धर्म कर्म के काम के लिए कहा कि आपका काम है धर्म का प्रचार करना, अपने एजेंडे का प्रचार करना नहीं है। कुछ एक्सपर्ट थे, उन्होंने दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, कोई तिजारत करेगा, कोई लिखेगा, इस तरीके से काम बटा। हम सब पैदाइशी शूद्र हैं।
हम सब अपने अपने पुरुषार्थ से, अपने अपने काम से अपनी जगह बनाते हैं समाज में, लेकिन आपको, आपके दुश्मनों को, आपकी संस्कृति के दुश्मनों को हजारों साल से षड्यंत्र में आपको फंसा दिया गया, और आज आप जातियों के नाम पे पार्टियां बन रही हैं, और हम उसको सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम, एक प्रकल्प समझ बैठे हैं। पार्टी बना लो, दो इधर के जोड़ लो, दो उधर के जोड़ लो, सत्ता में आ गए तो फिर उसके नियम बना दो और फिर नियमों को लागू कर दो। इतने नियम लागू करने के बाद भी 70 साल में सनातन को तोड़ नहीं पाए।